नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इसी के साथ ही साथ कुछ अन्य पदों को नए पदों पर सृजन के लिए अनुमति मिल गई है। मतलब कि नए पदों की स्वीकृति हो चुकी है। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है या कितने नए पद सृजित हो चुके हैं समीक्षा अधिकारियों के, सहायक समीक्षा अधिकारियों के, या फिर और जो भी हैं। ठीक, अब क्या हालात बन रहे हैं कि कब तक भर्ती आ सकती है और क्यों रुकी है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है। टेक्स्ट बुक के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। तो टेक्स्ट बुक में यह है कि आप कैसे भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, किसी भी तरीके की, किसी भी राज्य की हो, तो टेक्स्ट बुक में आप उन सभी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और केवल गिना चुना नहीं, अथाह, मतलब आप गिनती करते थक जाओगे, इतने मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इतने समय आप सभी के लिए खास ऑफर लेकर के आया हुआ है महापर्व के नाम से, जो कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो इसमें इनका दो तरीके का ऑफर है। पहला है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 351 रुपये में है। अब टेक्स्ट बुक से सस्ता और इससे आसान आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 439 रुपये में है। एक मेरा कूपन कोड है DKS कैपिटल लेटर में, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिल जाएगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड उसमें एक्टिवेट है, तो आप उससे डायरेक्ट जा सकते हैं इस ऑफर पर। ठीक, तो अब यहाँ ये है कि आप कैसे ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। जैसे अगर बात कर लूँ अपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, यहाँ से जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती हो उसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो भर्तियाँ आने वाली हैं उसका ही मिल जाएगा। आप किसी भी अन्य राज्य की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। केवल एक बार आपको इसको ऑफ़र लेना है और साल भर के लिए आप तो केवल ये है कि चलो हम एक ही बार ऑफ़र ले रहे हैं उस परीक्षा के लिए, लेकिन केवल एक ही नहीं, आपको इसके साथ साथ कई तरीके की परीक्षाओं के लिए एक्सेस मिल जाएगा। तो आप हर तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाकायदा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा उसमें कि विकल्प आप टिक मारिए, उत्तर सही है, सही है, गलत है तो आप उसको देखिए कि क्या कुछ कहाँ कमी है, और पूरा विवरण तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे कि हाँ इसका क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक, तो अब आइए आते हैं हम लोग अपनी असली खबर पर। ये आज का दैनिक जागरण अखबार है, लखनऊ संस्करण। वैसे आप किसी भी अखबार में देखेंगे तो खबर आपको मिल जाएगी। ठीक है, खैर लिखा है कि न्याय विभाग में सामान्य कार्यालय संवर्ग के 274 नए पद सृजित। हाईकोर्ट में कामकाज को और गति प्रदान करने के लिए न्याय विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। सामान्य कार्यालय संवर्ग यानी कि जनरल ऑफिस कैडर के विभिन्न श्रेणी के 274 पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है। नए सृजित पदों में सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद, संयुक्त निबंधक के 3 व निबंधक का 1 पद शामिल है। तो इसमें से जो सीधी भर्ती आपकी आएगी वो ये सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी। हालांकि ये अपर नीति सचिव इसके लिए भी गया था, नीति सचिव उसके लिए भी गया था, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए शायद बाद में कुछ और हो। तो ये अभी फ़िलहाल में जो सामान्य कैडर है उसके लिए। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी के नए पद 60 बनाए गए हैं, मतलब कि 149 है, सहायक समीक्षा अधिकारी का 60 है। अब ये सीधी भर्ती है, मतलब कि अब इनको देना होगा न्यायालय को, तो ये पूरी 149 पद समीक्षा अधिकारी की दे सकते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पदों पर नई भर्ती दे सकते हैं। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो 450 से ज़्यादा, अब लगभग 500 पद या और कुछ भी बढ़ सकते हैं। अब देखो बात ये हो जाती है ना कि इतने पदों को निकालेंगे ये, तो फिर वेतन वेतन का भी होता है, तो जितना शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है कि हाँ इतने पदों पे दे दो, तो उसी हिसाब से विज्ञापन देते हैं। खाली तो बहुत है, अब ये कुल उठा के नहीं दे देंगे ना, अब कुछ बचा भी लेते हैं, वो बचा के पता नहीं क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो लगभग ये मान के चलो कि अब 450 से लेकर के 500 के बीच आपकी ये पदों की संख्या रहने वाली है। हो सकता है कि बढ़ भी जाए। ठीक है, ये केवल समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों के पद जोड़ के बता रहा हूँ। इसमें ये जो लगभग 500 के पास बता रहा हूँ, इसमें ना निजी सचिव का पद शामिल है ना अपर निजी सचिव का, वो अलग से है। तो 500 ये बाबू वाला कैडर, मतलब कि आर ओ का ये हो गया, और उधर PS APS वो अलग चलेगा। ठीक है, तब उसको भी जोड़ लोगे तो लगभग 650-700 भर्ती हो जाएगी।
तो अब इतनी भर्ती दे रहे हैं, बाप रे, ये सब पहली बार हो रहा है कि इतनी भर्ती आने को, ठीक। तो अब बात ये कि आ क्यों नहीं रही है। तो अभी इनका ये प्रमोशन वगैरह हुआ है ना, ARO कारो वगैरह में ये सारी चीज़ें, तो उससे भी असर ये है कि ये अपना पूरा तैयार कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और अभी आपके मान के चलो इसमें समय और लगना है अभी, नवंबर में कहा नहीं सकता, दिसंबर उसंबर इंतज़ार करिए, ठीक है। और मतलब आर के लिए बता रहा हूँ, APS PS के लिए सब कुछ है। थोड़ा सा मामला वो फंस गया है कि APS को रोक करके वो केवल निजी सचिव का पद देना चाह रहे हैं कि उसी पर हम सीधी भर्ती दें। जो भर्ती बोर्ड था उन्होंने APS के पद को बोल दिया है कि अभी फ़िलहाल इसको रोक के रखो। तो शासन के पास कुछ गया है कि जितने APS हैं, ठीक है, उस कैडर को पूरा का अपग्रेड करके उसको निजी सचिव ही बना दिया जाए। तो अगर उधर से मंजूरी मिल जाती है तो APS की भर्ती ना करके सीधे PS दे देंगे, और जो APS खाली भी है उसको भी सीधे PS के रूप में शामिल करके दे देंगे। तो ऐसे चल रहा है पूरा मामला, ठीक है। और बाकी अब ये है कि हो सकता हो कि उधर से ना भी मंजूरी मिले, मतलब जो ये चाहते हैं तो APS की भी आ जाएगी। तो वो आधा आधा के मामले में फंसा हुआ है कि APS की आ भी सकती है, वरना सीधे PS ही, ठीक है। PS में वही 120 के आसपास मांगेंगे शॉर्ट हैंड इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो यही है कि थोड़ा इंतज़ार और करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही महीने में आ जाएगी या वही महीने में आ जाएगी, इंतज़ार के लिए बोल रहा हूँ। तो और समय लगेगा इसमें, अगले साल भी जा सकता है ये मामला, ठीक है। वो तो सब शुरू का खेल बनाया हुआ था कि ये था कि विभाग के लोग हैं, हल्ला मचाए रहते हैं, हमारा अफरा तफरी जमहूरियत टाइप के कुछ हुए हैं तो थोड़ा मार इधर उधर मार, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए। धैर्य क्या रखना, यही होता है कि 2 साल से तो आ रहे यार, ये कितना धैर्य रखे आदमी, ठीक। अब एक के अलावा कुछ करो नहीं सकते हैं आप, ठीक। तो इंतज़ार करिए, समय इसमें लगना है अभी। और आप लोग CCC कर लो, जब तक नहीं आ रही CCC करके बैठ जाओ। अभी बहुत समय, जब तक ये भर्ती आएगी आवेदन होगा तब तक तो आपके पास CCC का प्रमाण पत्र भी हो जाएगा। तो CCC आप लोग करके बैठिए, ठीक है। तो ARO APS PS और ये CA सब आनी है, सभी इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो यही था, नए पदों का सृजन हो गया है, अब पदों की संख्या बढ़ भी गई, समीक्षा अधिकारी का पद भी अब अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।